प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल फंक्शन। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 16, miscellaneous exercise, क्वेश्चन नंबर 16। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. Bag 1 contains, ये बैग 1 है, बैग 1 में क्या बोला गया है? 3 red and 4 black, 3 red and 4 black balls हैं इसमें। और बैग सेकंड में, ये बैग सेकंड है, बैग सेकंड में, बैग सेकंड contains 4 red and 5 black, 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to the 2. क्वेश्चन को ध्यान से सुने, क्या बोला कि एक बॉल निकाली जाती है किसमें से? वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैग 1 टू द बैग 2। बैग 1 में से एक बॉल निकालकर बैग 2 में डाल दी जाती है। अब बैग 1 में से अगर एक बॉल निकाल रहे हैं, वो एक बॉल रेड भी हो सकती है और वो एक बॉल क्या हो सकती है? ब्लैक भी हो सकती है। वो बॉल, one ball is transferred from the bag 1 to the bag 2 and then a ball is drawn from the bag second. और फिर एक बॉल किसमें से निकाली जाती है? बैग सेकंड से निकाली जाती है। The ball so drawn is found to be of red in color. अब जो सेकंड बॉल निकाली जाती है वो कौन से कलर की है? रेड कलर की है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। जो बैग 1 से सेकंड में डाली थी उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ब्लैक होना E1 और उस बॉल का रेड होना क्या हो जाएगा? E2। ब्लैक होना E1 और उस बॉल का क्या होना? रेड होना क्या हो जाएगा? E2। क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। क्योंकि सेकंड कंडीशन दे दी गई है, जो सेकंड बैग से बॉल निकाल रहे हैं, द बॉल सो ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड इज फाउंड टू बी रेड। जो सेकंड बैग से निकाल रहे हैं वो तो रेड ही है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the transferred ball is black. The transferred ball from the transferred ball from the bag first is black. जो फर्स्ट बैग से बॉल निकाली उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो E1 मैंने कह दिया इसे, बैग 1 से जो बॉल निकाली गई उसके ब्लैक होना, और E2 मैंने कह दिया जो बैग 1 से बॉल निकाल, फर्स्ट इवेंट यही था ना, बैग 1 से बॉल निकालना। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी होगी उसे हम E1 E2 कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम द बैग 1 इज ब्लैक, तो उसे मैंने E1 कह दिया, और बैग 1 से क्या आना? रेड बॉल आना, इसे कह दिया इवेंट E2। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फर्स्ट इवेंट है कि पहले बैग से ब्लैक बॉल लाना, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? जल्दी बोलो। 4/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी? 3/7। रेड बॉल आना फर्स्ट बैग से 3/7। इसके बाद क्या है? क्या बोला है? इवेंट होता है ए इवेंट क्या दिया है? इसके बाद ये दो कंडीशन हुई, या तो ब्लैक बॉल निकालिए या रेड निकालिए। अब सेकेंड इवेंट क्या है? जो सेकेंड बैग से बॉल निकालिए उसका क्या आना? वो तो जो है बॉल ही दिया गया है कंडीशन में कि सेकेंड बैग से जो बॉल आएगी वो रेड ही आएगी। ए इवेंट है गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
ब्लैक आना ना, जब सेकंड बैग से जो निकालेंगे वो रेड आए। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन into probability of A by even divided by probability of even into probability of A by even plus probability of E2 into probability of A by E2। अब बेटा आपको इसमें क्या क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पता है आपको 4/7। ए बाय इवन जल्दी से बताओ मुझे, ए बाय इवन कितना होगा? मैं वाक्य जो पता हमें वो लिख रही हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 4/7। ए बाय इवन बताओ मुझे, E2 इज 3/7। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन एक बार लैंग्वेज की फॉर्म में बोल कर देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। क्या मतलब है? सेकंड बैग से रेड बॉल आना जब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ब्लैक बॉल गई है। सेकंड बैग से क्या आना का मतलब क्या है? सेकंड बैग से रेड बॉल आना जब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में कौन सी बॉल गई है? ब्लैक। जब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में कौन सी बॉल गई है? अब हम इवन की बात कर रहे हैं। जब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ब्लैक गई है, जब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ब्लैक गई है, तो यहां पर फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में कौन सी गई है? ब्लैक गई है। तो सेकंड बैग में क्या हो गया? कितनी ब्लैक हो गई? 6 ब्लैक और 4 रेड। ठीक है, अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे क्या होगी? हाँ जी, ए बाय इवन बताओ बेटा। रेड 4 बॉल by सेकंड 10। बैग, यस 4/10। यस 4/10। सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में कौन सी बॉल गई है? ब्लैक। ब्लैक गई है तो 6 ब्लैक हो गई और 4 क्या हो गई? क्योंकि इसमें कौन सी बॉल गई है? ब्लैक गई है। यहाँ पर जो है ब्लैक बॉल गई है। अब इसमें कौन सी बॉल चली गई है? रेड बॉल चली गई है। इसमें रेड बॉल चली गई है, अगर रेड बॉल गई है तो 5 हो गई रेड और 6 है ब्लैक। अब क्या है? ए बाई का मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब सेकंड बैग में कैसे कौन सी बॉल गई है? रेड बॉल गई है। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से जब सेकंड बैग में कौन सी बॉल गई है? रेड बॉल गई है। तो रेड बॉल गई तो 5 रेड हो गई और जो है सॉरी ब्लैक तो 5 की 5 रहेगी ना, ब्लैक नहीं गई ना, रेड गई है। सॉरी, सेकंड बैग में रेड बॉल गई है ना। बोलो बेटा प्रोबेबिलिटी बोलो क्या होगी? 1/2। यस 5/10 दैट इज 1/2। अब कर दो यहाँ पर a by even is 4/10, a by even is 4/10 and a by 2 is 5/10। इसके साथ द प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको असाइनमेंट देती जाऊंगी करने के लिए, और आपको करने होंगे फिर बस एक फर्स्ट चैप्टर और कंप्लीट हो जाए। अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। Yes, now we are starting chapter first, relation and function। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अब मैं 11th का बेटा आपको रिवाइज नहीं करवा रही, बहुत अच्छे से आपको बताया है रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। अब मैं सिर्फ रिलेशन की बात करूं
तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि रिलेशन क्या होता है। आप याद कीजिए, थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ बहुत ब्रीफ में, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत अच्छे से आपको पता है। ए और बी अगर सबसेट है, आपको ए क्रॉस बी लिखना आता है। अगर ए और बी दो सेट हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स है ए बी सी और यहाँ पर 1 2 3, देन ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, अगर इसके लिए मैं लिखूं तो क्या होगा, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, इसी तरह बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2 और सी कॉमा 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 6 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और रिलेशन क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते करे। जैसे कि आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर इज फादर ऑफ, तो राम इज फादर ऑफ, तो मैंने आपके यहाँ पर क्या लिया था, राम लक्ष्मण तो राम इज फादर ऑफ, और यहाँ पर क्या लेंगे हम, अगर मैंने कंडीशन ली है फादर ऑफ, यस राम इज फादर ऑफ, अगर मैं यहाँ पर कितने भी लिखूं, लेकिन यहाँ सेट बी में क्या आएगा, राम एंड लक्ष्मण आर फादर ऑफ दशरथ। ठीक है, तो राम और पर्टिकुलर कंडीशन दे दी गई है, अगर रिलेशन में वो को ए कॉमा बी टाइप के आएंगे सच दैट ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर चाहे मोहन श्याम कुछ भी हो, ठीक है, तो राम की इमेज भी दशरथ होगी और लक्ष्मण की इमेज भी क्या होगी, दशरथ, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है। तो अब ए क्रॉस बी में तो क्या आएंगे, राम, ए क्रॉस बी की बात करूं अगर मैं, तो राम को मैं दशरथ, राम को मैं मोहन, राम को मैं श्याम, ये सब आएंगे। लेकिन अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन में कंडीशन लगा दी गई है दैट ए इज फादर ऑफ बी, तब ए कॉमा दशरथ आएगा, और सॉरी राम कॉमा दशरथ और लक्ष्मण कॉमा दशरथ, जो कि इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ रावण लिख देती हूँ तो यहाँ पर रावण का बेटा वही बस इससे कनेक्ट होगा। मींस अगर कंडीशन दे दी जाए, रिलेशन में कंडीशन दे दी जाएगी, तो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही रिलेशन में आएंगे। ठीक है, और आपको याद हो हमने किया था कि कितने रिलेशन पॉसिबल है, जितने की सबसेट्स पॉसिबल होंगे ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे किसके, ए क्रॉस बी के, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे जितने ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट्स। तो आप सबको ये बहुत अच्छे से समझाया गया है 11th क्लास में रिलेशन। अब यहाँ पर बेटा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो भी ये है ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, रेंज, और पूरा सेट बी क्या होता है, कोडोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये क्या बनाते हैं, डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, रेंज, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर रेंज, और कोडोमेन द कंप्लीट सेट बी, जो पूरा सेट बी है वो क्या होता है, कोडोमेन। द होल सेट बी इज कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये पेपर में थोड़ा सा बता दिया। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से डोमेन, सेकंड एलिमेंट से रेंज, और पूरा सेट बी इज कोडोमेन। ठीक है, ओके।
इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन आ जाता है। अब हमें मेनली जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? रिफ्लेक्सिव, इनको ध्यान से पढ़ना है बेटा। ये 11th क्लास में भी एक एग्जांपल में वैसे मैंने आपको बताया है, आपको एक एग्जांपल में बताया गया है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। टाइप्स ऑफ रिलेशन, आपको रिलेशन एक बार ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, let A be a non-empty set, a relation R on A, a relation R on A is said to be reflexive. पूरी एक्सरसाइज बेटा इसी टॉपिक पर बेस्ड है जो मैं आप बता रही हूँ। If कोई रिलेशन R है, किसी रिलेशन R की बात करें किसी सेट A पर, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर A R A belongs to the relation। ठीक है, यानी कि अगर A कॉमा A बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, if for every small a belonging to capital A कोई सेट है, ये कोई सेट है, इसे मान लो A पर मैपिंग है, ये रिलेशन R को रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर for every small a belonging to capital A, हर एक एलिमेंट के लिए for every small a belonging to capital A comma A belongs to R। अभी मैं एग्जांपल लूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर A कॉमा A किससे बिलोंग करे, रिलेशन से बिलोंग करे, देन द रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू कैपिटल A कॉमा A बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक क्या होता है? रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक आपको याद तो बताया था मैंने सिमेट्रिक, अगर A कॉमा B R से है और तो B कॉमा A भी R से होना चाहिए। ठीक है, if सिमेट्रिक कहेंगे if for A comma B belongs to A comma B belonging to capital A और B कोई एलिमेंट्स हैं कैपिटल A से, if A comma B belongs to A belongs to relation, अगर A comma A और B कोई दो एलिमेंट है कैपिटल A से, सेट से, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं सेट A से, अगर A comma B बिलोंग कर रहे रिलेशन से, then B comma A also belongs to। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? अगर A कॉमा B R से है तो B कॉमा A, B कॉमा, अगर A कॉमा B R से है तो B कॉमा A भी किससे होना चाहिए? रिलेशन से होना चाहिए। तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग कैपिटल। सिमेट्री के लिए अगर A कॉमा B R से है then B कॉमा A is also belongs to R। अगर A कॉमा B R से है तो B कॉमा A भी किससे होना चाहिए? रिलेशन से। ट्रांजिटिव, for all ABC belonging to capital A, for ABC belonging to capital A, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R। किसी को याद आया? हमने पढ़ा था 11th क्लास में, एक एग्जांपल था, आया याद या नहीं? ये दो कंडीशंस अगर होल्ड होती हैं तो A कॉमा C R से होना चाहिए। याद आया किसी को?
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये प्रॉपर्टीज 11th क्लास में एक एग्जांपल में बताई थी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में। नहीं है, किसी को याद नहीं आया? अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस। अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और एक एग्जांपल लेकर मैं समझाती हूँ। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया, एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट ले लिया ए। इस सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2, इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ सेट में। और मान लो हमें गिवन है कि ये रिलेशन आर है, रिलेशन आर में ऑर्डर पेयर्स गिवन है 1, 2 और 2, 1। ये सेट है और ये है रिलेशन। ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन है। तो मुझे बताओ कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? चेक करो, कौन बताएगा मुझे चेक करके। आपको सेट दे दिया और रिलेशन दे दिया, सेट में 1 2 3 है और रिलेशन में 1, 2 और 2, 1 है। मुझे बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस मैम। है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन? कैसे पता चला आपको कि रिफ्लेक्सिव है? कौन है? बिल्कुल है ये। राहुल। हाँ जी बोलो बेटा। राहुल, हाँ जी बोलो राहुल। कैसे लग रहा वन है इज आपको? रिलेटेड टू टू, सो टू इज वन, टू इज रिलेटेड टू वन। क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पढ़ना भी तो सामने लिखा है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? कोई भी एलिमेंट ए ले लो आप, कहां से? सेट से। कोई भी एलिमेंट ले लो आप सेट से, जैसे कि मैंने 1 ले लिया। कोई भी एलिमेंट ले लो सेट से। अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया तो ए कोमा ए भी होना चाहिए। तो मैंने 1 लिया तो 1 कोमा 1 चेक करो, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से? कर रहा है बिलोंग? नो मैम। नहीं कर रहा। तो अगर मैं 2 ले लूं, 2 भी है ना? फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, कैपिटल ए, फॉर एवरी ए, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं? 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर एवरी ए भी, यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर स्मॉल ए है, 1 2 3, ये स्मॉल ए है। ठीक है, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, फॉर एवरी स्मॉल ए क्या? 1 2 3, मैंने 1 लिया। चेक करो क्या 1, 1 रिलेशन से है? नहीं। 2 लिया। वैसे तो एक बात फॉल्स हो जाए तो यहीं से पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन से, एक बात से पता चल गया कि अगर 1 एलिमेंट है जो कि सेट ए में है लेकिन 1, 1 नहीं है रिलेशन में, यहीं से पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी नहीं है, 2 ले लो तो भी 2, 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा। 3 ले लो एलिमेंट तो 3, 3 भी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। Therefore it is not reflexive. समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर मैं इसमें 1, 1 डाल भी दूं ना, क्या अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया? नो मैम। नो मैम। हाँ, नहीं होगा। नो मैम। अब भी नहीं होगा क्योंकि 2, 2 और 3 तो नहीं है। वो कह रहा है फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, एवरी ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए कॉमा ए होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, तो तब भी नहीं होगा। अभी तो मैंने ये, अगर मैं 1, 1 भी डाल देती हूँ तब भी नहीं होगा ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 2, 2 और 3, 3 नहीं है। अगर मैं 1, 1, 2, 2 और 3, डाल देती हूँ तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ, हमें पता चल गया रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करती हूँ, मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, अगर ए कॉमा बी आर से है तो बी कॉमा ए भी आर से होना चाहिए। चेक करो क्या है ये सिमेट्रिक? यस मैम, सिमेट्रिक है। यस, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्यों? क्योंकि अगर a कॉमा b 1, 2 है तो 2, 1 भी है, और 2, 1 है तो 1, तो 1। b कॉमा a है तो a कॉमा b, a कॉमा 1, 2 भी है, बिकॉज for 1, 2 belonging to a capital A,
1, 2 belongs to relation, then 2, 1 also belongs to the relation. Therefore it is symmetric. इसलिए ये symmetric है. अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करके बताओ कि क्या ये ट्रांजिटिव है? No, ma'am. नो. यस. अच्छा, ट्रांजिटिव सबसे छोटा रिलेशन बताओ, इसमें मैं क्या ऐड करूं? इस रिलेशन में कौन सा ऑर्डर पेयर सबसे स्मॉलेस्ट, मुझे स्मॉलेस्ट रिलेशन बताओ कि कोई जो ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में ऐड करूं तो ये ट्रांजिटिव बन जाए. ऐसा मुझे ऑर्डर्ड पेयर कौन सा? 1,3 नो. 1,3 से कैसे बन जाएगा ट्रांजिटिव? अगर मैं 1,3 लिखती हूँ कहाँ ट्रांजिटिव हो गया? ये कैसे हो गया? मान लो मैं कहती हूँ ये ए है, ये बी, ठीक है. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. तो ए कॉमा सी तो 1,1 होगा ना बेटा. अगर मैं 1,1 डालती हूँ तब हो जाएगा. देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. ए और सी सेम भी हो सकते हैं. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. अगर 1,1 होता ना तब बन जाता ये. अभी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? बिकॉज 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belongs to R. ध्यान से देखो बेटा, अगर a, b और b, c R से है तभी a, c R से होना चाहिए. अपने आप से कोई भी मत बना दो. ये नहीं कि 1,3 तो है ही नहीं. जो हम चेक करें कि 1,3 और 3,2 है तो 1,3 होना चाहिए. 1,3 और 3,2 है तो 1,2 होना चाहिए. अगर 1,3 और 3,2 सेट में रिलेशन में होते तब हम चेक करते कि क्या 1,2 है. लेकिन 1,3 और 3,2 तो है ही नहीं रिलेशन में, तो कैसे चेक करोगे? ट्रांजिटिव तो कहता है कि अगर a, b और b, c R में है तब आपको चेक करना है कि क्या a, c भी R में है. ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर a, b और b, c R में है तो चेक करना है आपको कि क्या a, c R में है. मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये क्या है? ट्रांजिटिव है. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लूं. एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर होता जाए. फिर हम एक्सरसाइज कराते हैं. बेटा एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि आपको बताना है. ऐसा एग्जांपल दो जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक ना हो. तो ये मैं एग्जांपल्स ही दे रही हूँ आपको इस तरह के. ये वाला सिमेट्रिक तो था लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव. और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. हाँ, अब मैंने लिया सेट ए में मेरी 1, 2, 3 ही रहने दिए और रिलेशन में मैंने ले लिए रिलेशन में है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3 और 3, 1, 1, 3 और 3. पहले मुझे बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस मैम है. यस, इट इज रिफ्लेक्सिव. क्यों? क्योंकि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए 1 के लिए देखें तो 1,1 है, 2 के लिए देखें तो 2,2 है, 3 के लिए देखें तो 3,3 है. ये तीनों प्रेजेंट हैं. Therefore it is reflexive. इसलिए रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक चेक करो क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी है. सिमेट्रिक भी है. सिमेट्रिक भी है क्योंकि अगर 1,2 है तो 2,1 भी है और 1,3 है तो 3,1 भी है.
Yes, it is reflexive, it is symmetric. अब मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव चेक करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? वो एग्जाम्पल भी एक साथ देना पड़ता है। यस मैम, ट्रांजिटिव है। मैम ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, कोई एग्जाम्पल दो। कोई एग्जाम्पल दो कि ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल 1 2 2 3 1 2 और 3 1 1 2 2 और 3 नेक्स्ट बोलो 2 3 2 3 है। 2 3 तो दिख नहीं रहा मुझे नहीं। 2 3 लास्ट है ही वाला नहीं। अगर a कॉमा b और b कॉमा c रिलेशन में हो तो चेक करना होता है कि क्या a कॉमा c रिलेशन में है। 2 कॉमा 3 तो 1 2 1 2 और बोलो 2 1 2 2 1 1 1 2 और 2 1 तो 1 1 है। हाँ, अब ऐसा कह 1 रहे हैं 1 यस मैम। राहुल कह रहा है कि 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा है तो 1 कॉमा 1 है। ठीक है, तो राहुल कह रहा है कि ट्रांजिटिव है। हाँ जी, सभी बच्चे कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव है। मैं कह रही हूँ ट्रांजिटिव नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है? बेटा चाहे कितने ही एग्जाम्पल्स हों उसे उस बात को ट्रू कहने के लिए, लेकिन कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल है जो उसे फॉल्स प्रूव कर रहा है, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स नॉट ट्रू। ट्रू नहीं हो जाएगी। आप मुझे कितने एग्जाम्पल दे दो ट्रू के। ये बात मैं आपको 11th क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ कि आप मुझे कितने भी एग्जाम्पल दे दो ट्रू कहने के लिए, लेकिन अगर कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल है जो उसे फॉल्स कह रहा है, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू नहीं हो जाएगी वो। बताओ कौन सा एग्जाम्पल है जो उसे फॉल्स कह रहा है? इसको 1 1 और 1 2 1 1 और 1 2 1 2 तो 1 2 होना चाहिए फिर। हाँ, ए बी बी सी है 1 2 1 2 नहीं है। 1 2 तो है ये ना। आपने क्या बोला, फिर से बोलो एक बार इसे देखो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चेक करना है कि क्या ए कॉमा सी है। 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर एंड बी, ए कॉमा बी, फिर यहाँ पर बी आना चाहिए। बी क्या है 1। ये दोनों सेम होने चाहिए, बाकी तो सेम हो या ना हो। ठीक है, तो 2 कॉमा 1 और 1 कॉमा 3, बट 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर और डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 कॉमा 3 है रिलेशन से, बट 2 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन 2 कॉमा 3 तो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा बेटा। therefore it is not transitive, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो और एग्जांपल देने की नीड है या फिर हो गया सबको क्लियर? अब क्लियर है बेटा? मैं इक्विवेलेंस रिलेशन की जो डेफिनेशन पीडीएफ में आज सेंड करूंगी उसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कभी काफी और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से रीड कर लेना आप एक बार। अब इसके बाद एक पॉइंट इसमें रह गया, वो मैं कल डिस्कस करूंगी। हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। जितना आप तक पढ़ा है उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको फर्स्ट में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब में यही चेक करके बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिलेशन आर इन अ सेट ए, सेट ए क्या गिवन है, सेट ए इज 1 2 3 अप टू, ये हमने ये वाला रिलेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन था, याद होगा आपको। तो रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट 3x - y = 0। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये, पहले रिलेशन लिख लें। आप कैसे निकल, क्या होगा रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे बेटा, y = 3x। तो रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स लिख लें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। y = 3x, x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y 3 हो जाएगा, x को अगर मैं 2 लेती हूँ तो y क्या हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12 एंड 5 3 15। 15 नहीं है ना सेट में। तो मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, जल्दी बताइए। No, ma'am. No, ma'am. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3 कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई फॉल्स कहने के लिए तो कोई एक एग्जांपल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारा बताना पड़ता है। फॉल्स के लिए तो आप कह दो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो a कॉमा जनरल, इन जनरल भी लिख दिया करो, बिकॉज a, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक है, नो मैम, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव भी नहीं है। जैसे 1, 3 और 3, 9 है, पहले तो सिमेट्रिक लिख दो, क्या 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहो, 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर but 1, 9 does not belongs to R, therefore not transitive, ठीक है। सेकेंड है, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, रिलेशन में वो x, y टाइप के हैं। सेकेंड है, रिलेशन में वो x, y टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट y = x + 5 and x is less than 4। पहले लिख लो रिलेशन, आपको आता है लिखना x <4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3। आपको बोला गया है आर इन द सेट एंड नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है तो 4 से लेस नेचुरल नंबर्स 1 2 और 3, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8। बहुत सिंपल सा है चेक करना कि ये क्या है, नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ये बात तो क्लियर है बेटा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मींस a, a does not belongs to R, therefore not reflexive, not reflexive। सिमेट्रिक भी आप मुझे पता बहुत इजीली बता दोगे कि 1, 6 belongs to R but 6, 1 does not belongs to R, therefore not symmetric, therefore not symmetric। ट्रांजिटिव मुझे कौन बताए ये है या नहीं, ट्रांजिटिव बता दो मुझे ये है या नहीं, जल्दी करो। ट्रांजिटिव है या नहीं,
नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। बताओ कहाँ कंडीशन पूरी नहीं हो रही, बताओ रितिका कहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही। क्या कहता है ट्रांजिटिव की कंडीशन होती क्या है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर से हैं तो क्या ए कॉमा सी आर से है, ये होती है ना कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर से हैं तो क्या ए कॉमा सी आर से है। मुझे कोई एग्जांपल दो जहां ट्रांजिटिव की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। Give me an example which shows that the condition of the transitivity is does not hold here. 1,6 अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो 1,6 और एक और ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें 6 कॉमा हो। हाँ ऐसा होना चाहिए ना 6 कॉमा है नो मैम, नो मैम। तो 6 कॉमा कुछ है ही नहीं तो चेक करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। कम से कम ट्रांजिटिविटी क्या कहती है अगर a कॉमा b belongs to R and b comma c belongs to R then a comma c belongs to R। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन ये कहती है कि अगर a कॉमा b और b कॉमा c R से है तो a कॉमा c है। तो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रही, हमारी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही ना। कॉन्ट्राडिक्ट तो तब होती है अगर a कॉमा b और b कॉमा c R से होते और तब a कॉमा c R से ना होता। तो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही क्योंकि a कॉमा b है तो b कॉमा c है ही नहीं इसमें। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है बिलोंग्स टू तब ये होल्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर ये कंडीशन ही नहीं है, ये कंडीशन ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। जो कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है तो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ये क्योंकि ट्रांजिटिविटी की कंडीशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही यहाँ पर। बच्चे आपने कहा कि वन को आपने कहा कि ये सिमेट्रिक नहीं है बोला ना, लेकिन अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, चलो मैं उसे फिर आती हूँ अभी, ये भी मैं इसकी बात करती हूँ कि अगर a कॉमा b और b कॉमा c दोनों रिलेशन से हैं तब अगर a कॉमा c रिलेशन से होगा तो ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन बेटा अगर ये दोनों कंडीशन है ही नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं हो रही, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट मींस अगर a कॉमा b और b कॉमा c अगर है ही नहीं तो चेक करने के लिए कुछ नहीं है। अगर a कॉमा b है b कॉमा c है ही नहीं यानी कि ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए कुछ नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए कुछ नहीं है इट मींस वहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो यानी कि इट इज ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव है। क्या जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है जिसमें 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, ठीक है, और सेट है 1 2 3। अब मुझे बताओ कि क्या ये इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव चेक करो। सेट तो है 1 2 3 और रिलेशन है उसमें 1 1 2 2 3 3। जल्दी से मुझे बताओ इस रिलेशन के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव है या नहीं। अरे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस मैम। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि अगर 1 2 3 सेट में है तो 1 1 2 2 3 3 है। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नहीं बता पा रहे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या है? यस, हाँ जी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी है, 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 है, a कॉमा b है तो b कॉमा a है, a कॉमा b है तो b। लेकिन जब यहाँ 1 कॉमा 2 है ही नहीं तो क्या चेक करेंगे 2 कॉमा 1 है या नहीं? 1 कॉमा 2 तो है ही नहीं। तो सिमेट्री क्या कहता है कि अगर a कॉमा b है तब चेक करो कि b कॉमा a है,
लेकिन अगर ए कोमा बी है ही नहीं तो कैसे क्या कहा, तो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं हो रही। जब ए कोमा बी है ही नहीं तो कंडीशन हमारी कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं हो रही सिमेट्रिक की। तो अगर यहाँ पर 1,2 है ही नहीं तो हमने चेक ही नहीं करना। जब 1,2 है ही नहीं रिलेशन से तो हमें चेक ही नहीं करना कि 2,1 है या नहीं। अगर 1,2 इसमें होता तब हमें चेक करना होता कि 2,1 भी है। अगर a, भी है तब हमें चेक करना है कि 2,1 है, ठीक है। लेकिन अगर 1,2 नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है ना, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो इट मींस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इस तरह से अगर कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही बेटा तो चेक करने के लिए नहीं है, तो इट मींस इट इज सिमेट्रिक। कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है ओनली देन वी विल से दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया। अब आपको मैंने इसके साथ साथ ये बताया था कि आप अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो। आपको अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में चेक दैट दिस वन relation is equivalence relation or not, it means you have to check that it is reflexive, symmetric and transitive। तीनों होल्ड हो रही हैं, that it means it is transitive। तीनों होल्ड हो रही हैं, then it means it is transitive। oh sorry, equivalence, reflexive, symmetric, transitive तीनों होल्ड हो रही हैं, then it means it is equivalence relation। हाँ जी, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। थर्ड है, सेट ए में 1 से लेकर 6 तक है। इसका थर्ड पार्ट है, रिलेशन आई इन द सेट ए। सेट ए है 1 से लेकर 6 तक। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स है सेट ए में। और रिलेशन क्या है, रिलेशन में वो x, y है सच दैट, रिलेशन में वो x, y है सच दैट y is divisible by x, y is divisible by, रिलेशन में वो x, y है such that y is divisible by x। हाँ जी, आप पहले रिलेशन लिखोगे, मुझे चेक करके बताओगे। पहले मुझे रिलेशन बता दो, रिलेशन में यही लिखती हूँ, क्या होगा रिलेशन, y is divisible by x। तो सभी थोड़ा सा लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले 1 से 1,1 आएगा, आएगा ना, बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाय 1,2 आएगा। हाँ जी, रिलेशन में 1,2 आएगा। यस मैम। हाँ जी, रिलेशन में 1,2। अच्छा 1,2 आएगा, 2,1 आएगा नो मैम। रिलेशन में? हाँ नहीं आएगा, 1,2 नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यही से पता चलेगा सिमेट्रिक तो नहीं है। 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, बिकॉज 4 is divisible by 1, 5 is divisible by 1 and 6 is divisible। ठीक है, फिर 2,1 नहीं आएगा, 2,2 आ जाएगा। ऐसे बना नहीं पाएंगे, थोड़ा ज्यादा बीच बीच हो जाएगा। कौन कौन से आएंगे, 1,1 1,2। बेटा सभी नहीं लिख पाओगे, सभी मत लिखना। आपको ना अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, छोटे छोटे एग्जांपल 2-3 ले ली जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आप कोई एक ही एग्जांपल लेकर दिमाग में सोच लो और बता दो कि है या नहीं। सभी नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। आप मुझे बताओ, अब चेक कर लो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अगर सभी हैं तो रिफ्लेक्सिव है। सभी हैं, सभी है ना बेटा। 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा और 6 6 भी होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे for every small a belonging to capital A comma A belongs to R, therefore ये प्रॉपर तरीका है लिखने का, इस तरीके से लिखना चाहिए। for every, अगर नहीं है तो वो एक एग्जांपल दे दो जो नहीं है, अगर है तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको रिफ्लेक्सिव की। for every small a belonging to capital A
A comma A belongs to R, therefore relation is reflexive. ये प्रॉपर तरीका होना चाहिए लिखने का. अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको याद हो चुकी है, हमेशा यही लिखना है. फॉर एवरी स्मॉल बिलोंगिंग टू कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. नहीं है तो वो एक एग्जांपल दे दो, चलेगा. क्या दो, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए तो अभी एक एग्जांपल हमने दे दिया, बस वो एक एग्जांपल दे दो. 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, बट 2, 1 does not belongs to R, therefore not symmetric. इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं. ट्रांजिटिव बताओ बेटा, जल्दी से बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है. ये सोच के बताओ, अच्छे से सोचो. सिंपल सी बात है बिल्कुल. एग्जाम्पल मतलब एक जनरल लेकर देख लो, जनरल लेकर सोच लो कैसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव. वेट करो, बताएंगे आप. A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. तो चेक करना है कि क्या A comma C चेक बिलोंग करेगा, ये चेक करना है बेटा. A comma B कब से, अगर A comma B R से, इसका मतलब क्या है, B is divisible by A, यही मतलब है ना. B is divisible by A, ठीक है. अगर A comma C R से, इसका मतलब क्या है, C is divisible by B, C is divisible by B. अब क्या चेक करना है कि क्या C is divisible by A होगा, बताओ. अगर B is divisible by A and C is divisible by B, तो क्या C A से divisible होगा, सोच के देखो. अगर B A से डिविजिबल है तो B किस टाइप का होगा, सम कांस्टेंट इनटू A. अगर C डिविजिबल है B से तो C किस टाइप का होगा, सम कांस्टेंट इनटू B. अब क्या चेक करना है, क्या C डिविजिबल है किससे, A से, तो क्या C सम कांस्टेंट इनटू A होगा. यस मैम. यस, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि होगा, है ना. ठीक है, तो अब आप B को क्या है, B जो है C, अगर B A से डिविजिबल और C B से डिविजिबल है तो C A से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, therefore it is. आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो चाहे, therefore it is ट्रांजिटिव. ठीक है, कोई भी एग्जांपल लो. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R. ठीक है, अगर ये इससे डिविजिबल है और ये इससे, तो ये इससे डिविजिबल भी तो होगा ना. अगर A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R. अगर A comma B R से बिलोंग कर रहा है, अगर B A से डिविजिबल है, C B से डिविजिबल है, तो C जो है A से भी डिविजिबल है. Therefore it is reflexive and transitive but not symmetric. ठीक है, यहीं पर हम क्लास ओवर करते हैं. अब तो नेक्स्ट मंडे होगी क्लास. या फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप खुद कर लेंगे. आगे भी है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जहां तक आप कर सकते हो कि वहां तक मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी. ओके, यू मे लीव नाउ. और बेटा जिन्होंने अभी भी सबमिट नहीं किए अपनी एक्टिविटी, जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें. ठीक है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से है ये एक्टिविटी.